हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कलाम सिविल सर्विस में। सेकंड गियर शिक्षक भर्ती के लिए जो आपका सब्जेक्ट है एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन सेकंड पेपर, उसके मॉडल पेपर पे अपन अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले 9 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। 9वें मॉडल पेपर के हमने 91 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम उससे आगे शुरुआत करेंगे। यदि इससे पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आरपीसी एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आपको सारे मॉडल पेपर आप देख सकते हैं। चलते हैं और आपको ये बता देता हूँ, जितने आपके ये मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। एग्जाम से पहले मैं आपको 20 मॉडल पेपर करवा दूंगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहला के जो पहला आपका प्रश्न पत्र है उसके भी मॉडल पेपर मैंने करवा रखे हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से बना दी है मित्रों, वो भी आप जरूर जाके देख लें। देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन है। अपने समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। बिना समय बर्बाद करते हुए आपको एकमात्र चैनल है जो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट करवा रहा है दोस्तों। तो हो सकता है 21 तारीख को जो एग्जाम होगा वही उस एग्जाम में ये प्रश्न पत्र आ जाए, तो देखिएगा। हाँ जी, और जो भी नया साथी हमारे चैनल के साथ जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा मित्रों। हाँ जी, 92 नंबर क्वेश्चन है। W.H. वाइजर ने भारत में जातीय विश्लेषण मुख्यतः किस आधार पर किया था? जो जातीय विश्लेषण है वो किस आधार पर किया था? वो किया था आपके जजमानी संबंध हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? जजमानी संबंध हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतिकारियों के लिए उत्तरदायी है, प्रकाशित हुई थी। तो कब प्रकाशित हुई थी मित्रों? हाँ जी, ये प्रकाशित होती है आपकी, हाँ जी, 1848 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, परिप्रेक्ष्य की विशेषता के कारण ही समाजशास्त्र अग्रभूमि में स्थापित हो सका है। सही उत्तर को अंकित कीजिएगा। तो जो सही उत्तर इसका होने वाला है वो हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा। हाँ जी, 95 नंबर क्वेश्चन है। संप्रदायवाद परिणाम है। संप्रदायवाद जो परिणाम है वो किसका परिणाम है? वो हो जाएगा मित्रों व्यक्तित्व विघटन का, पारिवारिक विघटन का और सामाजिक विघटन का। इसका मतलब डी नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा मित्रों? सही हो जाता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रचना है। ये रचना पूछी जा रही है आपसे, तो ये रचना किसकी है? हाँ जी, बताइएगा। ये रचना हो जाएगी आपकी W.F. विलोबी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी मित्रों? W.F. विलोबी की ये रचना हो जाएगी मित्रों। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखेगा, हॉर्थोन प्रयोग किए गए हैं। हॉर्थोन प्रयोग किए गए हैं, हाँ जी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में किए गए मित्रों। कहाँ किए गए हैं? वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी में इसका प्रयोग किया गया हॉर्थोन का। भारत में लोक प्रशासन का पहला प्रोफेसर होने का गौरव प्राप्त है। लोक प्रशासन का पहला जो प्रोफेसर है वो पूछा किसे ये गौरव प्राप्त है? हाँ जी, किसे हो जाएगा ये गौरव? ये हो जाएगा आपके MP शर्मा हो जाएगा। कौन हो जाएगा मित्रों? MP शर्मा हो जाएंगे। MP शर्मा इसका राइट आंसर हो जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया था? दोस्तों लोक प्रशासन पूछा गया। डिप्लोमा जो पाठ्यक्रम है वो कौन से विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था मित्रों? हाँ जी, वो था आपका कौन सा? मद्रास विश्वविद्यालय हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा आपका? मद्रास विश्वविद्यालय। हाँ जी, 100 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो 1910 में किसके द्वारा किया गया था? 1910 में ये प्रयोग किया गया था, हाँ जी, लुई ब्रेंडिस ने किया था। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रबंध गतिविधियों में POCOC विचारधारा प्रस्तुत की थी दोस्तों। पोकोक ये विचारधारा ये किसने प्रस्तुत करी थी? विलोबी, उर्वरिक, मुन्नेवरेले या फयोल ने? तो ये विचारधारा सबसे पहले करी थी फयोल ने करी थी मित्रों। किसने करी थी? फयोल ने। हाँ जी, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स पुस्तक है दोस्तों। ये पुस्तक पूछी जा रही है। पुस्तक से आपका एक पक्का क्वेश्चन आएगा, तो देख लीजिएगा एक क्वेश्चन से। हाँ जी, ये पुस्तक है इसके फेडरिक वी टेलर की पुस्तक। इसकी पुस्तक है मित्रों, ये फेडरिक वी टेलर की पुस्तक है। उर्वरिक ने नियंत्रण के क्षेत्र की सीमा बताई है। तो उर्वरिक ने नियंत्रण की सीमा क्या बताई है? हाँ जी, वो बताई है आपकी 5 या 6 अधीनस्थ दोस्तों। कितनी सीमा बताइए आपकी? कितने सदस्य हो सकते हैं? 5 या 6 अधीनस्थ हो सकते हैं। मैकग्रेगर के एक्स सिद्धांत का दृष्टिकोण है। मैकग्रेगर के एक्स सिद्धांत का दृष्टिकोण क्या हो जाएगा? हाँ जी, क्या आंसर रहने वाला है? नकारात्मक हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? नकारात्मक। बहुत अच्छा, सभी अच्छे जवाब दे रहे हैं। तो सभी क्वेश्चनों का अपना मिलान कर लीजिएगा और अंत में मुझे मैसेज कर दीजिए कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। अभिप्रेरणा ... है। अभिप्रेरणा मित्रों क्या है? हाँ जी, अभिप्रेरणा आपकी एक तो बता देता हूँ, व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने की शक्तियों का सहयोग है। ये भी सही है। हमारा उत्साह उत्पन्न करती है मित्रों, ये भी सही है। कार्य करने के
उद्दीपक के रूप में काम करती है। बिल्कुल सही है, सारे ये हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 105 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया मित्रों। आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें मित्रों। 106 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका, प्रशासनिक व्यवहार पुस्तक सर्वप्रथम कब प्रकाशित होती है? प्रशासनिक व्यवहार पुस्तक पूछी गई, सर्वप्रथम कब लागू प्रकाशित हुई थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। हाँ जी, कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों? ये प्रकाशित होती है 1947 के अंदर ये प्रकाशित होती है। कहाँ पर होती है? 1947 में। राज्य स्तर पर कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? राज्य स्तर पर पूछी कि कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है, तो राज्य स्तर पर जो अपनाई गई है वो है आपकी संसदीय हो जाएगी मित्रों। कौन सी हो जाएगी? आपकी संसदीय हो जाएगी, है ना। 1 नंबर आंसर आपका राइट हो जाता है। ब्रिटिश काल में ICS सेवा का सर्जन निम्न में से किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो ICS जो पद था ब्रिटिश काल में सबसे बड़ा पद हुआ करता था प्रशासनिक सेवा का, तो ICS जो सेवा का सर्जन निम्न में से किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? मैकाले आयोग, एचिसन आयोग या एलिंगस्टन आयोग या ली आयोग दोस्तों? हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाले आयोग मित्रों। 1 नंबर आंसर आपका राइट हो जाता है। लोक प्रशासन के विकास के दौरान पहचान का संकट काल एक विषय के रूप में कब से कब तक रहा? तो ये विषय कब से कब तक रहता है? ये रहता है 1948 से 1970। आपका सी नंबर आंसर सही हो जाता है। भारत में लोकपाल संस्था हेतु प्रयास किस देश की प्रेरणा से प्रारंभ किए गए हैं? तो लोकपाल संस्था हेतु प्रयास किस देश की प्रेरणा से प्रारंभ किए गए हैं? ये आपके हो जाएंगे, हाँ जी, स्वीडन से प्रारंभ किए गए दोस्तों। 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाता है। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब करा गया था? तो ये गठन जो करा था आपका 1966 में करा था दोस्तों। कब किया था? 1966 में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको हल करवाए जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिएगा। राजस्थान में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1963 के अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उनके 1963 के अंदर उसके अध्यक्ष पूछे गए आपसे, तो उनके अध्यक्ष कौन है मित्रों? उनके अध्यक्ष हो जाएंगे आपके हरीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। सी नंबर। मंत्रों के अर्थपरक सम्यक संकलन को कहते हैं? मंत्रों के अर्थपरक सम्यक संकलन को क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या कहते हैं मित्रों? संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? संहिता कहते हैं। बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। स्थूल दृष्टि से वेदों का विभाजन किया जाता है। स्थूल दृष्टि से वेदों का विभाजन किया जाता है। हाँ जी, 114 नंबर क्वेश्चन है, तो इससे 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 1 नंबर। 2 भागों में किया जाता है दोस्तों। कितने भागों में किया जाता है? 2 भागों में। ये देखो नीचे लिखा हुआ है ज्ञान कांड और कर्म कांड, 2 भागों में विभाजन। वेदांत कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है मित्रों। वेदांत क्या कहा जाता है? हाँ जी, वेदांत उपनिषदों को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? उपनिषदों को क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। उपनिषदों में मोक्ष प्राप्ति के लिए किस मार्ग को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? उपनिषदों में मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा उत्तम मार्ग कौन सा हो जाएगा? उत्तम मार्ग हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा मित्रों। कौन सा हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। सी नंबर आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुकरात के अनुसार सुख प्राप्ति का साधन क्या है? सुकरात के अनुसार सुख प्राप्ति का जो साधन है वो हो जाएगा आपका सद्गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? सद्गुण हो जाएगा। क्या देकार्त के अनुसार आत्मा का अस्तित्व संशय से परे है? हाँ, नहीं या ए बी और दोनों, इनमें से कोई नहीं। देकार्त के अनुसार पूछे कि आत्मा का अस्तित्व संशय से परे है मित्रों? हाँ जी, इसका हो जाएगा बिल्कुल है परे दोस्तों। हाँ, इसका राइट आंसर होगा। मैं सोचता हूं अंत में मैं हूं उक्ति है। मैं सोचता हूं अंत में मैं हूं उक्ति किसकी है? हाँ जी, ये उक्ति देने वाले व्यक्ति हैं देकार्त की दोस्तों। बहुत अच्छे, हाँ जी, बहुत अच्छे सभी दोस्तों का आंसर आ रहा है। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया प्रतिक्रियावाद या अंतरक्रियावाद सिद्धांत है? क्रिया प्रतिक्रिया अंतरक्रियावाद सिद्धांत किसका है? हाँ जी, ये सिद्धांत आपका है देकार्त का। ये सिद्धांत किसका है? देकार्त का हो जाएगा। देकार्त से दोस्तों एक क्वेश्चन पक्का ही आपके एग्जाम में आने वाला है। हाँ जी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। वह सिद्धांत जिसके अनुसार सुख अथवा आनंद की स्वतः साध्य शुभ है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? हाँ जी, सुखवाद कहलाता है मित्रों। क्या कहलाता है? सुखवाद हाँ जी कहलाता है आपका। 121 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। 122 नंबर क्वेश्चन देखेगा। हाँ जी, बेंथम और मील की उपयोगितावाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, तो सही नहीं कौन सा है? हाँ जी, तो सही नहीं कौन सा हो जाएगा? हाँ जी, दोनों ही सुख में गुणात्मक व मात्रात्मक भेद मानता है दोस्तों। ये गलत हो गया हमारा ना। वैसे तो एग्जाम इसमें सही नहीं पूछ रहा है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ ये सही नहीं है। तो राइट हमारा जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा।
हाँ जी, पुरस्कार व दंड को कहा जाता है, पुरस्कार व दंड को क्या कहा जाता है? हाँ जी, पुरस्कार व दंड को कहते हैं नैतिक प्रेरणा कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? नैतिक प्रेरणा कहते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य कौन से कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है? हाँ जी, देखिएगा मनुष्य कौन से कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं पूछ रहा आपसे। हाँ जी, तो बता देता हूं मैं, जिसको उसने अज्ञानवश किया है, अज्ञानवश गलती से हो गया है, बाह्य शक्ति से बाध्य होकर कर रहा है, कोई और उस पर प्रेशर डाला गया तब किया गया उसने, जिसमें इच्छा संघर्ष नहीं है ना। तो ये आपका सारे हो जाएंगे दोस्तों, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी, दो चीजों के प्रति प्रशंसा तथा भय मिश्रित का भाव उत्पन्न होता है। पहला ऊपर जगमगाता है आकाश, दूसरा अंतरस्थ नैतिक नियम। यह किसका कथन है मित्रों? यह कथन देने वाले व्यक्ति जो हैं वो आपके हो जाएंगे कांट, अगस्ट कांटे दोस्तों। अगस्ट कांटे नहीं दोस्तों, सॉरी है ना, कांटे हो जाएगा, ये सीधा ही कांट है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मयोग के सोपान है, कर्मयोग के सोपान क्या है? हाँ जी, कर्मयोग के सोपान हो जाते हैं आपके फलाकांक्षा या फलाशक्ति का वर्जन, कर्ता के अभिमान का त्याग और ईश्वर अर्पण। दोस्तों इसका मतलब डी नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाता है। गीता के निष्काम कर्म से तात्पर्य है, गीता के जो निष्काम कर्म से आपका तात्पर्य क्या हो जाएगा? वो तात्पर्य हो जाएगा फलाशक्ति का त्याग कर केवल कर्तव्य पालन से ही प्रेरित होकर कर्म करना। एक नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। आगे दे रखा है आपको सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, इनको आपको सुमेलित करना है, तो अपने सुमेलित करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले अपन करते हैं 128 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, तो इसका देखिएगा सबसे पहले सुमेलित करते हैं, आगे ऊपर चला गया। हाँ जी, ये हो जाएगा सद्भाव हो जाएगा आपका, जीवन न्याय तो जन्म लेता है न मरता है, वर्ण जन्म वर्तु देह पूर्ण है। इसका मतलब एक का आपका 2 से मिला कर हो जाएगा। परिणामवाद हो जाएगा, जीवन जिस देह में प्रवेश करता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, ये परिणाम है दोस्तों। स्यादवाद क्या हो जाएगा? स्यादवाद हो जाएगा ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत हो जाएगा। और ये अनेकात्मक हो जाएगा, किसी वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। इसका मतलब क्या आंसर होगा? 2 4 3 1, 2 4 1, ये हो जाएगा आपका बी नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखिएगा मित्रों। आगे क्वेश्चन है आपका, हाँ जी, षड पारमिताओं से सम्मिलित हैं दोस्तों। हाँ जी, देखिएगा षड पारमिताओं में सम्मिलित नहीं है पूछ रहा आपसे, है ना, तो नहीं ध्यान दे दीजिएगा। षड पारमिताओं में सम्मिलित क्या नहीं है? हाँ जी, जो सम्मिलित नहीं है वो ध्यान दीजिएगा। क्या सम्मिलित नहीं इसमें से? हाँ जी, श्रद्धा चरित्र इसमें शामिल नहीं हो जाएगा आपका। 129 का सी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार सर्व प्रमुख सद्गुण कौन सा? सर्व प्रमुख जो सद्गुण कौन सा है? हाँ जी, गांधी जी के अनुसार वो हो जाएगा अहिंसा मित्रों। क्या हो जाएगा? अहिंसा हो जाएगी आपकी। 131 नंबर क्वेश्चन देखेगा, शिक्षण योजनाओं में जो योजना नहीं बताई जाती है, जो योजना नहीं बताई जाती है वह कौन सी है? जो योजना नहीं बताई जाती है वह योजना हो जाएगी पखवाड़ा योजना। कौन सी हो जाएगी योजना? पखवाड़ा योजना हो जाएगी। 132 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन संबंधी प्रमुख कथन है। मूल्यांकन संबंधी जो प्रमुख कथन है वो आपका कौन सा हो जाएगा? मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो प्रमुख कथन कौन सा है हमारा? बी नंबर आंसर हमारा राइट हो जाता है। बहुचयनात्मक प्रश्न की विशेषता होती है, बहुचयनात्मक जो प्रश्न होते हैं उसकी विशेषता क्या होती है? उसकी विशेषता होती है कि अनेक विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना होता है मित्रों, तो सी नंबर आंसर इसका राइट हो जाता है। इकाई योजना का निर्माण किसने किया था? तो इकाई योजना का जो निर्माण करने वाले थे वो थे H.C. मॉरिसन। एक नंबर आंसर आपका क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन तथा सामाजिक विज्ञान में अंतर क्या है? तो इसमें दोस्तों इसमें जो अंतर है वो अंतर हो जाएगा गहनता तथा प्रयोजन क्रम दोस्तों, ये अंतर हो जाएगा आपका। सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक विज्ञान का सबसे जो प्रमुख उद्देश्य है वो आपका चरित्र निर्माण हो जाएगा। डी नंबर आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। जो भी साथी देख रहा है वो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा। हाँ जी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन से हैं? 3 प्रमुख अंग पूछे जा रहे हैं यहाँ से आपको, तो 3 प्रमुख अंग हो जाएंगे उद्देश्य, अध्यापन, अध्ययन, अधिगम, परिस्थितियां, मूल्यांकन दोस्तों। ये आपका डी नंबर आंसर आपका सही हो जाता है। उद्देश्य, अध्यापन, अधिगम, परिस्थितियां, मूल्यांकन, तो आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। डॉक्टर ब्लूम के मतानुसार
मूल्यांकन प्रक्रिया किस पर आधारित होनी चाहिए? मूल्यांकन प्रक्रिया किस पर आधारित होनी चाहिए मित्रों? हाँ जी, मूल्यांकन प्रक्रिया होनी चाहिए शिक्षण उद्देश्यों के ऊपर आधारित होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए? शिक्षण उद्देश्यों के ऊपर आधारित होने चाहिए। निम्न में से कौन से सामाजिक अध्ययन के जनक के रूप में प्रसिद्ध है? तो सामाजिक अध्ययन के जनक के रूप में कौन प्रसिद्ध हो जाएगा? हाँ जी, वो हो जाएंगे आपके हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे मित्रों? हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे। 140 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक विज्ञान शिक्षण भारत में कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, सामाजिक विज्ञान शिक्षण पूछा गया भारत में कब प्रारंभ होता है? तो ये भारत में प्रारंभ होता है 1955 के अंदर होता है। कब होता है मित्रों? 1955 के अंदर होता है। वर्तमान सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का सर्व प्रमुख दोष है। सर्व प्रमुख आपका दोष पूछा गया है, तो सर्व प्रमुख जो दोष हो जाएगा आपका वो हो जाएगा व्यवहारिक शिक्षा का क्या है? अभाव। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सामाजिक अध्ययन का एक अलग विषय के रूप में अध्ययन कराने की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। तो सामाजिक अध्ययन को अलग करवाने के लिए जो सिफारिश करने वाला कौन सा आयोग हो जाएगा? हाँ जी, कौन सा आयोग हो रहा है? मुदालियर आयोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों? मुदालियर आयोग। यहाँ से एक पक्का क्वेश्चन आने वाला है, इस क्वेश्चन को भी आप इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। सामाजिक अध्ययन मनुष्य के वातावरण के साथ स्थापित संबंध का अध्ययन करता है, उक्त कथन है। तो उक्त कथन ये किसका है? हाँ जी, ये हो जाएगा जेरोलिमिक का कथन है। दोस्तों, किसका है? ये जेरोलिमिक का कथन है। सहायक सामग्री का प्रयोग जिस हेतु किया जाता है वह है। सहायक सामग्री का जो प्रयोग है वो किस हेतु किया जाता है? हाँ जी, सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं अपन किसके लिए करते हैं? पाठ्यक्रम को सरल, बोधगम्य व आकर्षक बनाने के लिए करते हैं। हाँ जी, कलेरू क्या है? कलेरुम क्या है? कलेरुम एक सर्व सामग्री है, दृश्य सामग्री है, क्रियात्मक सामग्री है, प्रोगात्मक सामग्री है। तो कलेरुम क्या मित्रों? हाँ जी, कलेरुम जो है आपका वो है क्रियात्मक सामग्री है। क्या है मित्रों? क्रियात्मक सामग्री है आपकी। आगे बढ़ रहे हैं, कितना नंबर क्वेश्चन पहुंच गए अपन? 146 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 146 नंबर क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को क्या किया है? बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया है। तो ये आंसर आपका एक नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? सामाजिक विज्ञान का जो सही वर्णन कौन सा करता है इनमें से? हाँ जी, वो आपका हो जाएगा कौन? ये विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा मित्रों। यदि क्वेश्चनों का स्तर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपको एग्जाम से पहले दोनों मॉडल पेपर हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड पेपर, दोनों के 20-20 मॉडल पेपर करवा दूंगा। हाँ जी, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या है मित्रों? हाँ जी, बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों, उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिक देना। एक नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से किसने यह अनुशंसा की कि मुख्य पाठ्यक्रम तथा पुण्यचर्या पाठ्यक्रम अध्यापक की विशिष्ट आवश्यकताओं से संबंधित होने चाहिए? तो किसने करा था ये? हाँ जी, ये करने वाले थे व्यक्ति आचार्य राममूर्ति रिव्यू समिति। दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर। अंतिम क्वेश्चन है मित्रों, तो मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए मित्रों? हाँ जी, विधि या साधन के वेद होने पर। डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सभी का धन्यवाद, थैंक यू।